चलिए तभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में समझ लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा फिर कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब उस पर क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा। तो मान लेते हैं कि जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कि दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। अगर साइन थीटा दिया हुआ है 4/5 तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि साइन थीटा 4/5 कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा 4/5 है। तो हम इससे क्या समझें, तो हम लोग तो यही समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री तो सबसे पहले वहाँ लगता है जहाँ ट्राइंगल क्या रहेगा, है राइट एंगल, फिर एक थीटा एंगल, और हम बार बार बोल रहे हैं कि थीटा एंगल एक्यूट है, थीटा एंगल का है एक्यूट है। तो यहाँ पर एंगल थीटा है आपका, ये हो गया ABC, ये थीटा दिया हुआ है। तो इसके लिए साइन थीटा क्या होगा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल के ठीक सामने वाला साइड, तो थीटा के सामने कौन है AB, यानी AB है परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस कौन है, जो राइट एंगल के ठीक सामने है वो आपका हाइपोटेनस है। यानी कि इस फिगर के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग को साइन थीटा दिया हुआ है 4/5, जिसका ये मतलब हुआ साइन थीटा इस फिगर में क्या आएगा, तो इसमें साइन थीटा जाएगा AB/AC की, AB/AC कितना मालूम है 4/5, यानी AB और AC का साइड का रेशियो मालूम है। और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यहाँ पर बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि AB 4 है AC 5 है, हम कह रहे हैं AB/AC 4/5 नहीं है, AB जो भी होगा AC जो भी होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि AB मान लीजिए कि 8 है और AC 10 है, तो इसको काटेंगे तभी तो 4/5 ही आएगा। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि AB जो है वो 80 हो जाए और AC 100 हो जाए, 80 और 100 20 से दोनों रेड्यूसिबल है, फिर भी रेशियो 4/5 का आएगा। तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इससे कभी यह कन्फर्म नहीं हुआ, यह पता नहीं चल रहा हमको कि AB 4 ही है और AC 5 ही है। 4 और 5 भी हो सकता है, बात समझेंगे कि 4 और 5 भी हो सकता है, लेकिन हर बार हो जाए जरूरी नहीं है। तो अभी हम यहाँ श्योर नहीं है कि AB 4 है कि नहीं है, तो हम यहाँ से मान लेंगे कि लेट AB इज इक्वल टू 4 के एंड AC इज इक्वल टू 5 के। अब जैसे मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करके और के 1 आ गया, अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्लू है कि जिससे के का वैल्यू 1 आ गया, तो के अगर 1 है तो 4 5 ही रहेगा, के 2 है तो 8 10 होगा, के 3 है तो 12 15 होगा। मतलब ये तो के का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना कि के क्या है, और के तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है के। तो यही आपको समझना था। ए बी मान लिए ए सी मान लिए। अब ए बी और ए सी जब पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है सबसे बड़ा होता है, तो ए सी सबसे बड़ा है, तो ए सी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का। ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का। तो यहाँ से चल लेते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर सबसे बड़ा साइड पहचानना है कि यहाँ राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने का साइड सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे अलग रहेगा। तो ये सबसे अलग रहेगा कि ए सी सबसे अलग हो गया, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का। बाकी छोटा छोटा सब एक साइड, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे अलग साइड। यहाँ से आप समझ रहे हैं इसको। अब इसमें जो वैल्यू पता है उसको पुट करिए, ए सी कितना मालूम है 5 के, तो ये आ गया आपका 5 के का स्क्वायर, ए बी कितना मालूम है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर, बी सी कितना, तो सेम इसका आ गया 25 के स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर का मतलब हुआ कि 5 के को मल्टीप्लाई किए 5 के से, तो 5 के इंटू 5 के 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के इंटू 4 के 16 के स्क्वायर, प्लस क्या मिल गया, तो बी सी स्क्वायर। इस साइड ला के माइनस करते हैं, तो 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि 9 के स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि बी सी जो होगा √9 के स्क्वायर आएगा, यानी कि 3 के आएगा, प्लस माइनस 3 के दोनों मिलेगा, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल का साइड है, और जब ये ट्राइंगल का साइड है तो निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लेके चलें कि बी सी क्या है 3 क्या है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड ऑल अदर टी रेशियो, ऑल अदर मतलब कि साइन दिया हुआ है, आपको कॉस पता लगाना है कि कॉस थीटा क्या होगा, आपको पता लगाना है टेन थीटा के टेन क्या होगा, फिर पता लगाना है कॉसेक थीटा क्या होगा, फिर पता लगाना है सेक थीटा क्या होगा, फिर पता लगाना है कॉट थीटा क्या होगा।
तो आखिर हम लोग इसको बेसिक को निकाले हैं फॉर ए रीजन, है ना, उसका रीजन है। बेसिक निकालने का मेन रीजन क्या है कि जब हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस तो रेशियो होता है बी बाई एच का। फिर से आप उसको रिमाइंड करिए कि पी बी पी एच एच बी। सबसे पहला रेशियो साइन, साइन होता है पी बाई एच, फिर मिलेगा कॉस, कॉस होगा बी बाई एच, फिर टेन, टेन मिलेगा पी बाई बी। तो इसीलिए हम लोग निकाले कि जब हम कॉस थीटा निकालने जाएंगे तो बेस और हाइपोटेनस चाहिए हमको। कॉस थीटा क्या होगा, तो बी बाई एच होगा। आप कहें तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि यह परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और राइट एंगल के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। कि बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ माने हुए हैं। ए बी कितना है 4 के, तो पी हो गया आपका 4 के। बी बेस, बेस बी सी है कितना 3 के, तो बी है 3 के। ए सी पता है हम लोगों को 5 के, यहाँ से ए सी 5 के है, ए बी 4 के था, 2 दिया हुआ था तो तीसरा हम लोग पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, निकाल भी लिया यहाँ पर। तो यहाँ तक के क्लियर है। तो कॉस थीटा बी बाई एच, बी बाई एच मतलब इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा, 3 के बाई 5 के, के कैंसिल, 3/5। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, आप कहेंगे अगर हम सीधे 4 और 5 लेते तो भी 3/5 ही आता है। 4 और 5 लेते हैं तो वहाँ से भी हम लोग को क्या मिलता है, 3/5 ही आता है। तो फिर एक के मानने का फायदा क्या हुआ कि पहले के माने फिर उसको कैंसिल किए। इससे बढ़िया वही कर देते, लेकिन नहीं, आपका प्रोसेस गलत माना जाएगा, क्योंकि उसका मेन रीजन होगा कि आप ये मान लिए हैं कि ए बी ही 4 है, जबकि हम आपको एग्जाम्पल से भी दिखाएं कि ए बी 4 नहीं है। हमें ए बी कुछ भी हो सकता है, ए सी कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो जो दो वैल्यू है, वो वैल्यू का जो रेशियो है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/5 का रहा है। तो कॉस थीटा मिल गया आपको, है ना। टेन क्या मिलता है, तो टेन मिलता है पी बाई बी। पी बाई बी सबसे लास्ट वाला 10, पी बाई बी मतलब 4 के/5 के। तो 4 के/5 के कितना आ जाएगा, 4/5। अब फिर इसके बाद आपके पास बच गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन का ठीक उल्टा कर देना है। मतलब ऐसे साइन है तो इसको ऐसे पलट दिए तो क्या बन गया कॉसेक, तो साइन है 4/5 बदल दिया। कॉसेक क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा 5/4, क्योंकि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मतलब रेसिप्रोकल ले लिया गया, उल्टा कर दिया गया। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो सेक थीटा मिलेगा आपको 5/3। कॉट थीटा किसका, तो टेन का। टेन कितना निकाले आप, 4/5, उसका रेसिप्रोकल 5/4। सॉरी, टेन यहाँ कितना था, टेन पे बाई बी है, पे बाई बी है, यहाँ 3 के होगा। तो 4 के/3 के, तो 4/3 है देगा। तो सेक इसका उल्टा आपको कितना मिल जाएगा, 4/3 का उल्टा 3/4। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि साइन थीटा है 4/5। इससे एकदम 1% 2% अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दें तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको। और सॉरी, यहाँ पर फिर मिस्टेक हो गया। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का, और कॉस है 3/5, तो सेक मिलेगा 5/3। कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल है, और टेन है आपका 4/3, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 3/4। हम लोग क्या समझ रहे थे कि एक तो ऐसा हो गया कि साइन थीटा इतना है, फिर कॉस में भी हो सकता है कि कॉस थीटा है 4/5। अब जरूरी नहीं है कि 4/5 हो, तो 5/12 भी हो सकते हैं, 5/13 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बेसिस पर आपको आगे निकालना है, बाकी पता लगाना होगा। अगर इसमें थोड़ा सा हम इसको देखें तो कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा आपका कि 5 नहीं, आप मान लो कि 12/5 बोला तो भी देख ही लिए। 12 cos थीटा जो है कितना है, तो 12 cos थीटा 5 है, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। तो घबराने का जरूरी नहीं है। 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 12 उठ साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कॉस थीटा आपको क्या मिलेगा, 5/12। और कॉस मतलब कि पी और एच का रेशियो मालूम है। कॉस मतलब ये रेशियो किसका है, परपेंडिकुलर, और सॉरी कॉस है ना, कॉस में रेशियो बी और एच का, बेस और हाइपोटेनस का। साइन में होता है पी एच। तो कॉस थीटा यानी कि बी बाई एच का रेशो मालूम है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर। रूट में भी आ सकता है वैल्यू, जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा पूरा है। जैसे यहाँ 13 रहता ना, कि अगर ये 5 है, 13 है, तो उससे आपका जो परपेंडिकुलर है वो 12 यूनिट का था। लेकिन अभी 12 यूनिट नहीं आएगा, अभी रूट में आएगा। रूट में कितना आएगा, तो 144 - 25 यानी कि 119 रूट ओवर इतना आएगा। तो खैर जो भी आएगा इसमें यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका नॉर्मल था, पहले इतना समझ लेंगे, फिर हम लोग इसे थोड़ा सा और ऊपर का क्वेश्चन में